पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स साइन 2x साइन 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x का होल स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू पूछा है अपने को, राइट। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। सॉल्व करने के लिए बोला है, ये पूरा रूट में अंदर, ठीक है। तो ऐसा अगर सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इधर अपन, बरोबर है। तो अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। फिर इतना होने के बाद फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2 ए इंटू बी हो गया, फिर बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। फिर प्लस 2 ए इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसको अपन साइन को लगा दो, ये वाला सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। इसके आगे आ जाएगा प्लस, है ना, ये भी सब रूट में आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगा दिया, 2a इंटू बी, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस 2 साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस 3x, है ना। आगे तो ये भी रूट में ही है, मतलब इसके आगे कंटिन्यू है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा रूट लिखता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर 3x साइन स्क्वायर 3x कितना होगा 1, तो 3 में 1 ऐड हुए तो कितना हो गया 3 हो गया, ये तो 3 हो गया, राइट। प्लस अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो 2 ये 2 को जाने दो, cos x इंटू कॉस 2x और sin x इंटू साइन 2x, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है। जैसे ये देख, इसको और इसको मिला के देखो, 2 cos x, ये तो सब प्लस में लिखे ना, 2 cos x cos 2x sin x sin 2x, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो एक काम करो, 2 को बाहर निकाला तो ये काय का फॉर्मूला बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, 2 को दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos a माइनस बी मतलब x माइनस 2x, ठीक है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला है ना। फिर प्लस, अब देखो ये और ये फॉर्मूला बना दिया, अब इसका देख लो, 2 cos 2x cos 2x cos 3x 2 sin 2x sin 3x, तो ये भी फॉर्मूला बन गया। तो ये कितना होगा, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या हो जाएगा cos, ये क्या आएगा cos 2x sin 3x sin 2x sin 3x, तो ये क्या का फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x, ठीक है, sin a माइनस बी। वापस ये वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos x माइनस 3x, इतने लगा दिए फॉर्मूले। अब इतने फॉर्मूले होने के बाद, ठीक है, 3 प्लस 2 सबसे कॉमन निकाल लिया, सबसे 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। cos x माइनस 2x कितना हो जाएगा, cos x प्लस ये कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस cos 2x,
ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर cos x माइनस 2x माइनस cos x होता है, मैंने पहले बोला था cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी सेम। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 है ना, cos x प्लस cos x कितना होगा 2 cos x प्लस cos 2x, सही है ना, ये इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंजेस करेंगे तो 2 cos x प्लस cos 2x ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 3 वैसे रहने दिया प्लस 2, ठीक है, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 cos 2x इतना हो गया, है ना। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 cos x प्लस cos 2x इतना हो गया 2 मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, 2 2 जा 4 और ये यहाँ पे 2, ठीक है। फिर वैसे ही रहने दिया 3 प्लस 4 cos x प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा cos का होता है 2 cos square माइनस 1, तो 2 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 cos square x माइनस 1, ठीक है। अब ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 cos square x प्लस 4 cos x और ये कितना 3 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। 2 cos 2x होता है 2 cos square x माइनस 1, फिर ये 2 मल्टीप्लाई है तो 4 cos square x माइनस 1, ठीक है। तो 4 cos square x मल्टीप्लाई होगा, तो देखो अगर तुमको नहीं समझा तो देखो cos 2x कितना होता है, ये 2 मल्टीप्लाई है 2 cos 2x होता है 2 cos square x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 4 cos square x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, ये वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा ना, कहाँ पे गया ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब थोड़ी देर में तुम देखोगे तो ये जो है ना ये एक एक्सपांशन बन गया, किसका एक्सपांशन बन गया 2 cos x प्लस 1 के होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये, 2 cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो 2 cos x प्लस 1 के होल स्क्वायर को सॉल्व करो, यही आ जाएगा, लगा a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ इसमें, वही आएगा। तो मैंने एक चीज बताई थी कि अब इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो तुम फाइनल आंसर पता क्या लिखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम 2 cos x प्लस 1, स्क्वायर हट गया तो नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा मॉड 2 cos x प्लस 1, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा कि नहीं बताओ। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, है ना। जो सीखा वही अप्लाई किया है बस। क्लियर है चिराग, बढ़िया। समझ गया सबको, है ना देवश्री, बढ़िया। तो इस तरीके से ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, बस अप्लाई करा वही जो सीखा है, ठीक है। चलो हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका। तब तक क्वेश्चन लिख देता हूं दूसरा।
क्वेश्चन क्या है कि सपोज A is non-zero real number for which sin x plus sin y sin y is equals to a square नहीं a है sin x plus sin y is equals to a and cos x plus cos y is equals to 2a. ठीक है, और बोला है द वैल्यू ऑफ, पूछा है द वैल्यू ऑफ cos x माइनस y का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन अगर ये नोट सॉल्यूशन लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सपोज a इज नॉन जीरो नंबर फॉर विच sin x plus sin y is equals to a and cos x plus cos y is equals to 2a. तो वैल्यू पूछा है cos x माइनस y का, है ना. बोलो हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं. पता हो गया, क्योंकि फिर अपन जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबली नए साल से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे अपना. ठीक है, हाँ हो गया. अब देखो कभी भी ना साइन कॉस साथ में दिखे, कॉस साइन साथ में दिखे, जैसे साइन कॉस कॉस साइन ऐसा कुछ दिया हो, एक दिया हो ये है एक दिया वो, तो क्या करना, साइन कॉस साथ और कॉस साइन साथ में दिखे तो उसको स्क्वायरिंग करो और एडिंग करो. स्क्वायरिंग और एडिंग से उसका रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, जैसे देखो ये क्या दिया है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्या, हाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू ए. ठीक है, और ये क्या दिया है, cos x एक जैसे दिए, cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2a. ठीक है ना, क्या करना है तुमको, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करना है. दोनों को क्या करना है, स्क्वायरिंग और एडिंग. इसको दोनों को, ये पहली 1 और ये 2, दोनों को अगर तुम स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग, ये रहा स्क्वायरिंग. ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग करा फिर ऐड किया. अब देखो अगर ऊपर को स्क्वायरिंग करूंगा, दोनों को ऐड करो, पहले स्क्वायरिंग कर लो. ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, फिर इसका स्क्वायरिंग होगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर. ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करा, नीचे का स्क्वायरिंग किया, दोनों को ऐड कर दिया. तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई कितना होगा 1. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये क्या लिखा है, 2 साइन साइन कॉस कॉस, दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन. देखो ना ये ऐसा है ना, 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ये काय का फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 2 कॉमन निकाल लोगे, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स माइनस वाई का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया. ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से कॉस, अपने को तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर. ठीक है, ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2, उधर जाएगा तो -2. ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, उधर जाएगा -2. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 2 बाई 2. सो दिस इज योर कॉस x माइनस वाई. सिंपल, समझा क्या, बताओ समझ गया.
तो कभी भी साइन और कॉस ऐसे दिखे तो क्या करना है, स्क्वेयरिंग एडिंग करना है अपने को, तो ही इसका अपने को फायदा होगा, राइट। बढ़िया, है ना। ये हो गया होगा तो कभी भी दिख जाए, जैसे साइन एक्स प्लस समथिंग इज दिस, कॉस एक्स प्लस समथिंग इज दिस, देन फाइल यू दिस, तो क्या करना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, साइन कॉस स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, रिजल्ट देते हैं वो। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ √1 माइनस साइन स्क्वायर 110 इंटू सेक 110 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 110, इसका वैल्यू पूछा है, बोलो। इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2B1 C-1 D4, ठीक है, ये ऑप्शन है, तुमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बोलना है, इतना सोचने की बात क्या है इसमें, आ जाना चाहिए। तुमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 110 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है, सेक 110 डिग्री, ठीक है। तुमको मैंने बोला था कोई भी अगर रूट से बाहर निकलता है स्क्वायर होके तो वो मॉड में निकलेगा, तो ये मॉड में निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस 110 डिग्री, और ये कितना है, सेक 110 डिग्री, सही है ना। अब तुमको पता है कि कॉस 110 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, 110 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, क्योंकि 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो 110 तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मॉड को पता चला अंदर वाला नेगेटिव है, तो मॉड को अंदर वाला पता चला नेगेटिव है, तो वो माइनस साइन के साथ निकालेगा बाहर, तो वो आ जाएगा कॉस 110 डिग्री, और सेक को तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 110 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ -1। समझ गए कि नहीं, बोलो। समझा, बढ़िया, वेरी गुड, है ना, समझना जरूरी है कंसेप्ट्स, ठीक है ना। बढ़िया, चल और क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, अब लॉगरिथम जो पढ़ा है उसका यूज भी होता है, तुम बोलोगे सर लॉगरिथम तो यूज किया ही नहीं, लॉगरिथम का भी यूज होगा, हर एक चैप्टर में होता है यूज। चलो उससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें लॉगरिथम का भी यूज हुआ है, कि मेरे को बोला है कि इफ log टू द बेस 10 और बोला है sin x
प्लस log टू द बेस 10 cos x इज इक्वल्स टू -1, है ना, और बोला एंड log टू द बेस 10, यहाँ पे बोला है sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू log 10 टू द बेस n, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। और मेरे को पूछा है वैल्यू ऑफ n/3 क्या होगा। n/3 का वैल्यू पूछा है, n का वैल्यू नहीं पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा इसमें ये नहीं है ना। अब देखो ध्यान से कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये तुमको जो पहली वाली चीज दी है लॉग सिखाया है, अगर ध्यान दिया है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे log टू द बेस 10 sin x है, ठीक है, प्लस log टू द बेस 10 cos x है, इज इक्वल्स टू क्या दिया है -1, सही है। अब तुमको पता है कि log a प्लस log b, log a दोनों का बेस सेम है 10 log a प्लस log b, एक सेकंड ना रुक जाओ, log a प्लस log b, log a ये तो प्रॉपर्टी अपन ने शायद log a प्लस log b प्रॉपर्टी पढ़ी है शायद, वो होती है log a इंटू बी, सही है। देख लो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, ये तो पढ़ा ही अपन ने, ठीक है। तो देखो log a प्लस log b के फॉर्म में लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ log बेस में 10 है और यहाँ पे लिख दिया sin x इंटू cos x इज इक्वल्स टू -1, log a इंटू बी लिख दिया, ये प्रॉपर्टी लगा दी log की। अब देखो थोड़ी देर में log 10, अगर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया sin 2x cos 2x, सॉरी 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुमको पता चल गया कि ये log टू द बेस 10 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x का अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1। थोड़ी देर बाद देखोगे कि log को जहां यहां से उड़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा sin 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 रेज टू -1, 10 रेज टू -1 कितना होता है 1/10, सही है। तो 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sin 2x इज इक्वल्स टू 1/5। तो कुछ तो भी sin 2x के फॉर्म में मिल गया अपने को 1/5। बोलो यहां तक समझा क्या, sin 2x का मैंने 1/5 वैल्यू निकाला मैंने, बोलो है ना, समझ गया। समझना ही चाहिए, लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, जो लॉग सीखा है अपन ने वही प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, ठीक है। बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये sin 2x का वैल्यू निकल गया, अब इससे क्या फायदा होगा अपना निकल गया तो, इतना समझ गया सबको। ये दिया है अपने को, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो लॉग का यूज ज्यादा हो गया इसमें, sin x प्लस cos x, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, log 10 टू द बेस n है और ये 1 को ऐसे लिख देता हूं log 10 टू द बेस 10 अपॉन 2, ये 2 को इधर भेज देता हूं तो ये आ जाएगा 2 log 10 टू द बेस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। मतलब क्या होता है log 10 टू द बेस 10 1 ही होता है, तो उसकी जगह वो लिख दिया। अब पता है log a माइनस log b का प्रॉपर्टी पढ़ा है, याद है log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, तो ये क्या हो जाएगा log 10 टू द बेस n/10, इतना हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको उधर लेके आ जाता हूँ, ये कितना हो जाएगा sin x, देखो प्योरली एप्लीकेशन है log का, ठीक है। तो log मैंने बोला था अगर log के सामने पावर सामने आ गया तो उसको पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x
का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा log टू द बेस 10 n/10, सही है। दोनों का सेम है, इसका बेस भी यही है और इसका बेस भी, तो दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n/10, ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, sin x प्लस cos x में अगर तुम एक्सपांशन करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी इज इक्वल्स टू n/10। मेरे को तो n/3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये हो गया साइन 2x इज इक्वल्स टू n/10। साइन 2x का वैल्यू क्या निकाला है मैंने, 1/5, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू n/10, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1/5 कितना होता है, 6/5 इज इक्वल्स टू n/10, तो 6/5 n/10 आया। अब थोड़ी ध्यान से थोड़ा सा और अगर दृढ़ निश्चय करेंगे तो n/3 चाहिए मेरे को, तो n/3 5 1 जा 5 2 जा n/3 लाना है मेरे को, ये n/10 का वैल्यू है, मेरे को तो n/3 चाहिए, सही है, तो n/10 इज इक्वल्स टू 6/5 है ना, 10 6 जा 60 मल्टीप्लाई किया तो 60/5 5 1 जा 13, नहीं इसको कुछ तो भी स्प्लिट करूँ क्या, sin 2x 1/5 1 n/10, कैलकुलेशन देखते रहो, ये बरोबर है, n/10 2 उधर चला गया, हाँ सही है, तो स्प्लिट होता क्या अपना कुछ n/10 ऐसा आ गया अपना, थोड़ा सा सोचने दो कि n/10 ही है ना, हाँ n/10 इज इक्वल्स टू 6/5 5 1 5 2 2 हो गया, n/2 हो गया, n/3, तो n/3 को 5 इंटू, अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो 6 को इधर लेके आता हूँ और 10 को उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, देखो ना 6 को इधर लेके गया, 10 को उधर लेके गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इस 6 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 3 और ये हो गया 10/5, तो ये 2 को उधर लेके जाओ उस साइड, देखो मैंने क्या किया, n/6 को लिख दिया 2 इंटू 3, तो 3 तो इधर रह गया और 2 उधर चला गया, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया उससे अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा n/3 इज इक्वल टू 10 2 20 20/5 5 1 5 4 तो अपना n/3 का वैल्यू आ गया 4। बोलो समझ गया क्या, कैसे किया है क्वेश्चन, कैसे लॉग यूज हुआ और ट्रिग्नोमेट्री भी दोनों यूज हुआ है ना, बोलो समझ गया क्या, क्लियर है, वेरी गुड खुशी। बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और लॉगरिदम का यूज करवा दिया इसमें, ताकि तुमको ऐसा रियलाइज ना हो कि लॉगरिदम फालतू में पड़ा, लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, तो लॉगरिदम का सब एबीसीडी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था जो लॉगरिदम जिसमें यूज हो गया, राइट, ठीक है, क्लियर है आदित्य, बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तुमको क्लियर है जय, बढ़िया, ये सादे बच्चों का खेल भी नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, है ना, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई जो एकदम से जो ना पढ़ा हो डायरेक्ट पढ़ने आ जाए, नहीं, इसके जो क्वेश्चन में अगर तुम कर रहे हो उसके लिए तुमको पिछली नॉलेज और आज की नॉलेज जरूरी है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा वो। तो क्वेश्चन है इफ, ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, इफ tan 3 pi by 11
प्लस 4 साइन 2 पाई बाय 11 इज इक्वल्स टू के, ये के इक्वल दिए। देन वैल्यू ऑफ, इसमें पूछा है देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के रेस टू 4 प्लस के रेस टू 6 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, मैं खुद मानता हूं ये प्रॉब्लम इजी नहीं है। ठीक है, ये जो अभी दिया है होमवर्क है ना, बट ट्राई करना है तुमको। फिर भी इजी तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, इजी बनाई जाती है अपने सोच से, अपने हार्डवर्क से, सब इजी बनाई जाती है। ठीक है, चलो, है ना, कुछ सेट दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अगर होमवर्क लिख लिया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है कि इफ साइन रेस टू 4x अपॉन 2 प्लस cos रेस टू 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5, देन, ठीक है, बोलो लिख लिया, वो वाला क्वेश्चन लिख लिया। तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं अपन आगे। नोटेड, बढ़िया। नहीं, एक काम करो, ये भी होमवर्क ले लो, 3 होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे देता हूँ, सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ये एडवांस में आया था क्वेश्चन, ये भी एडवांस में आया था, ये भी एडवांस में आया था। ये इसमें आया था tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2/3। बी ऑप्शन है sin रेस टू 8x अपॉन 8 प्लस cos रेस टू 8x अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 125। सी ऑप्शन है इसका tan स्क्वायर x 1/3, और डी ऑप्शन है sin रेस टू 8x प्लस cos रेस टू 8x, ये 27 इज 2 अपॉन 125। ये 3 ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन लिख लो, ये आया था जेई एडवांस में 2000, ये 2009 का क्वेश्चन है। और अभी जो लिख रहा हूँ ये आया था 2016 में एडवांस में। k इज इक्वल्स टू 1 से लेके 13, है ना, और 1 अपॉन क्या बोला, के साइन π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 into sin π/4 plus k π/6, π/4 plus k π/6। ठीक है, k से लेके 1 से लेके 13 तक समेशन दिस। और इसके ऑप्शंस लिख देते हैं, 3 माइनस रूट 13, बी 2 3 माइनस रूट 3, सी 2 रूट 3 माइनस 1, 2 रूट 3 माइनस 1, और डी 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, 2016 एडवांस
2009 एडवांस, ये वाला 2002। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है इसमें से, तीनों के तीनों ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, बट जितना ट्राई करोगे उतना पहुंचते जाओगे, नॉलेज बढ़ती जाएगी। यही तो खासियत है आईआईटी के क्वेश्चंस की, कुछ ना कुछ, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। सेकंड के एक बार रिपीट करो प्लीज। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है sin raised to 4x upon 2 cos raised to 4x upon 3 is equals to 1/5। पहला ऑप्शन है tan square x by 2/3 sin raised to 8x upon 8 plus cos raised to 8x upon 27 is equals to 1 upon 125। फिर tan square x is equals to 1/3 सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन sin raised to 8x by 8 plus cos raised to 8x by 27 is equals to 2 upon 125। ठीक है चिराग? ओके, हाँ, क्वेश्चन ट्राई करना है ये। ठीक है, नहीं आएगा तो कल स्टार्टिंग में ये डिस्कस करेंगे 3, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब मन लगा के ट्राई करो, है ना? बस ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।